चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के कोच की धमकी, बुमराह से नहीं है कोई टेंशन। तो क्या है ये पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। देखिए, जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी की जो तारीखें हैं वो नजदीक आ रही हैं, तब से ये मामला जो है ना अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और पाकिस्तान की टीम को लेके बातें भी लगातार चल रही है, क्योंकि कुछ सिलेक्शन ऐसे हुए हैं, जैसे कि फहीम का इंक्लूजन किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। आपको याद भी होगा कि थोड़े दिनों पहले वसीम अकरम जी ने भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था पाकिस्तान के स्क्वाड के सिलेक्शंस को लेके, स्पेशली फहीम अशरफ को लेके अलग से बात की थी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के जो कोच हैं आकिब जावेद, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बहुत से सवाल पूछे गए, बहुत सी बातें की गई। फहीम अशरफ के सिलेक्शन को लेके पूछा गया, साथ में आपका बुमराह के लिए तैयारी किस तरह से रहेगी पाकिस्तान की, उसको लेके भी पूछा गया कि बुमराह अगर अवेलेबल नहीं होते, अगर अवेलेबल होते भी हैं तो क्या तैयारी है। तो इस चीज को लेके बात हुई, बेसिकली बात हुई कि बुमराह को लेके तैयारी किस तरह से है, एंड इवन कई सारी बातें हुई। लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, आपको जरा समझा देते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करते हैं कि मामला किस तरह से गया। पहली बात तो ये, वसीम अकरम की स्टेटमेंट को लेके वहां पे पूछा गया। वसीम अकरम ने क्या स्टेटमेंट दी थी, वो आपने स्पोर्ट्स यारी पे देखी भी थी, कि जहां पे फहीम अशरफ की सिलेक्शन को लेके वसीम अकरम जी ने एक सवाल उठाया था, जिसको लेके आकिब जावेद ने क्या जवाब दिया है वो बता रहे थे। उन्होंने कहा है कि वो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनका हक है, लेकिन जितना हमारा ख्याल है जो टीम हमने सेलेक्ट की है, जो टीम हमने बनाई है, वो बेस्ट है। उन्होंने कहा है कि देखो यार, वो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनकी इज्जत है, उनका भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमारे हिसाब से जो टीम हमने बनाई है वो बेस्ट है। बड़ी सेफ तरीके से यहां से निकल लिए। अगला सवाल आपको बताया कि वहां पे किस चीज को लेके बात हुई, फहीम अशरफ के सिलेक्शन को लेके, ठीक है जी। तो वही बताया कि हमारे पास दो चीजें थी कि क्या हमें एक स्पिन ऑलराउंडर रखना है या फिर हमें एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर रखना है, और हमारी चॉइस थी कि हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था। तो हमने फहीम को सिलेक्ट कर लिया, फहीम को चुना, सीधा सीधा बताया। उन्होंने बोला कि हमारे पास दो चॉइसेस थी कि या तो हमें स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए या तो हमें पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, और इसीलिए हमने फहीम अशरफ को चुन लिया। हालांकि आपको बता दें कि इसमें और भी दो तीन बातें जो हुई थी, उसमें यही कहा गया था कि हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि एक बंदा बहुत टाइम से नहीं खेला तो उसे सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है। हमारी जो उम्मीद थी, हमें जो चाहिए था टीम में, इसलिए फहीम को सेलेक्ट किया गया है, ऐसा उन्होंने क्लियर किया है, ठीक है जी। आगे आपको बताया था कि आगे किस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गई, और आपको जो मेजर पॉइंट्स बता रहे हैं। और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी हाईलाइट कि जसप्रीत बुमराह को लेके यहां पे आपका आकिब जावेद ने क्या कहा। उन्होंने बोला कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं जहां हर टीम के पास अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं, और ये टेंशन की बात इंडिया की है, हमारी नहीं होनी चाहिए कि बुमराह अवेलेबल नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ उन्होंने बताना चाहा है कि आप जो बुमराह को लेके पूछ रहे हो ना कि बुमराह अगर अवेलेबल नहीं होता तो क्या होगा, तो कह रही ये टेंशन कोई हमारी नहीं है, टेंशन इंडिया की है, और अगर बुमराह खेलते भी हैं तो हमने अपनी तैयारी कर रखी है। ये आकिब जावेद ने कहा कि बुमराह को लेके किस तरह से प्रिपरेशंस है, और अगर बुमराह नहीं होता तो ये हमारी टेंशन नहीं है, ये इंडिया की टेंशन है, ऐसा आकिब जावेद का कहना है। और उन्होंने इस चीज़ को लेके पूरी तरह से अपना कहीं ना कहीं जवाब रखा। इस पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बहुत सारे बाकी भी सवाल देखने को मिलेंगे, जहां पे उनसे ये पूछा गया कि प्रैक्टिस किस तरह चल रही है पाकिस्तान की टीम की। तो उन्होंने बताया कि नहीं जी, एक दो दिन से लगातार प्रैक्टिस हो रही है, प्लेयर्स अच्छे दिख रहे हैं, उनके लिए अच्छी तैयारी हो। तो बेसिकली यही चर्चाएं हुई हैं। आगे आपको बताए थे कि आगे किस तरह से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गई है। यहां पर अगर देखेंगे ऑन टीम चेंज, मतलब उन्होंने बोला, उनसे पूछा गया बेसिकली कि क्या स्क्वाड में आगे जाते हुए कोई चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्क्वाड में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है कि आप, क्योंकि बेसिकली आपको या पाकिस्तान को ना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अभी ट्राई सीरीज खेलनी है, तो सवाल यही था कि कोई चेंजेस हो सकते हैं स्क्वाड में। तो चेंजेस को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि आप 2 मैचेस के बेसिस पे ही टीम में चेंज कर देंगे। और उन्होंने ये बताया इस सवाल का जवाब देते हुए कि मेरे ख्याल जो टीम है वही रहेगी, जो इनकी बातों से समझ आ रहा है, कोई चेंज नहीं होने वाला, आपको यही टीम देखने को मिलने वाली है। मतलब स्क्वाड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप सोच रहे कि फहीम हट जाएगा, कोई हट जाएगा, कोई नहीं हटने वाला, यही है पाकिस्तान का पूरा स्क्वाड। तो ये थी आकिब जावेद की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन आप हमें जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अगर बुमराह खेलते हैं तो क्या वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी टेंशन है।
हालांकि आप किसी से भी पूछोगे तो ऑब्वियसली बोलेगा हाँ बहुत बड़ी टेंशन है कि भैया बुमराह को कैसे खेलेगी ये पाकिस्तान की टीम। पर खैर, आकिब जावेद की स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। बट अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।